हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बडीज देसी। मैं हूं आपकी दोस्त अंश और आज मैं आप यहाँ आई हूँ एक और वीडियो लेके। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब आप यूके में आएंगे तो कौन कौन से बैंक्स हैं जो आप ओपन करवाएंगे, लाइक विच आर गुड फॉर स्टूडेंट्स। तो चलिए चलिए शुरू करते हैं। तो यूके में दो तरह के बैंक्स होते हैं, वन इज ऑनलाइन बैंक एंड ऑफलाइन बैंक। ऑनलाइन बैंक इज जो जिसमें जिनका फिजिकल ब्रांच प्रेजेंट नहीं होता, और ऑफलाइन बैंक्स लाइक फिजिकल बैंक जो हमारे इंडिया में भी होते हैं, लाइक जिनकी ब्रांचेस होती हैं पीएनबी, एसबीआई, आईसीआई। तो ये सारे फिजिकल बैंक्स होते हैं। तो देर आर टू कैटेगरीज ऑफ बैंक्स। तो जो ऑफलाइन बैंक्स होते हैं, विच इज फिजिकल बैंक जिनकी ब्रांचेस होती हैं, वो वाले बैंक्स हैं, रिनाउंड बैंक्स हैं, बार्कलेस, लॉयड्स बैंक, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, सैंटेंडर बैंक, नेटवेस्ट। तो ये कुछ बैंक्स हैं जो बहुत रिनाउंड हैं, और जो भी लोग आते हैं वो इन्हीं में ही अपना अकाउंट खुलवाते हैं। एंड वन इज एचएसबीसी। तो ये पांच छह बहुत अच्छे बैंक्स हैं, फिजिकल बैंक्स, जहाँ पे लोग अपने आके अकाउंट्स खुलवाते हैं। तो ये तो हो गया फिजिकल बैंक्स। और होते हैं ऑनलाइन बैंक जिनकी जो फिजिकल, दे आर ऑल्सो नोन एज वर्चुअल बैंक्स। लाइक उनकी बस एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाओगे, और जिसके थ्रू आप अपनी, और उसी ऐप के थ्रू ही आप अपना सारा पासबुक, स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शन सब कुछ आप उस पे ही मैनेज करोगे। वो कोई बैंक्स मतलब फिजिकल बैंक्स नहीं है, और वो ओपन करवाना डैम इजी है। आपको उसके लिए कोई भी अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको अपने घर पे रह के बस एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, और आपका लाइक आई वुड से इन 5 to 6 मिनट्स आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। और वो जो ऑनलाइन बैंक्स हैं वो है एक मॉन्जो बैंक, जो कि बहुत अच्छा है। एंड आई थिंक जो भी लोग आते हैं वो उसमें अकाउंट जरूर खुलवाते हैं। इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई अपॉइंटमेंट का झंझट नहीं है, बस आपको एक ऐप डाउनलोड करनी है और 6 से 7 मिनट में लिटरली आपका अकाउंट खुल जाएगा। और दूसरा ऑनलाइन बैंक है रिवोल्ट, बट वो इतना अच्छा नहीं है बिकॉज वो लाइक आई थिंक उसके लिए एक प्री रिक्वायरमेंट है दैट आपके पास यूके का पासपोर्ट होना चाहिए। तो लाइक मैंने किसी लोगों से नहीं सुना कि जिन्होंने उस अकाउंट में खुलवाया, लेकिन मॉन्जो इज अ बैंक जिसमें सब लोग बैंक अकाउंट खुलवाते हैं। एंड इट इज वेरी गुड, वेरी हैंडी, एंड वेरी लाइक बहुत कन्वीनियंटली आपको वो बैंक अकाउंट खुल जाता है, अनलाइक अदर बैंक जहाँ पे आपको अपनी पूरा आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करानी पड़ती है, आपको जाना पड़ता है, पूरा लेटर देना पड़ता है, और बहुत बड़ा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। लाइक इन माय केस मैंने एक फिजिकल बैंक में अकाउंट खुलवाया हुआ है, और एक ऑनलाइन बैंक में। लाइक फिजिकल बैंक में मेरा जो है वो है बार्कलेज बैंक, और ऑनलाइन इज मॉन्जो। तो जब मेरा ज्यादा अमाउंट होता है वो मैं अपने बार्कलेज अकाउंट में रखती हूँ। और जो छोटा मोटा अमाउंट होता है, लाइक जो डेली डेली के लिए ग्रोसरी होता है, या छोटा अमाउंट जो होता है, वो मैं अपने मॉन्जो में रखती हूँ। तो इन शॉर्ट मेरे पास दो तरह के अकाउंट्स हैं। और दोनों बहुत लाइक मॉन्जो बहुत मेरा बहुत फेवरेट है क्योंकि उसको मैनेज करना बहुत इजी है। तो मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगी कि आप कैसे बैंक्स खुलवा सकते हैं। तो फर्स्ट इज मॉन्जो विच इज ऑनलाइन बैंक। तो मॉन्जो के लिए आपको कुछ नहीं करना। आपको बस एक अपने फोन में आईओएस या एंड्रॉयड दोनों में एक ऐप डाउनलोड करनी है। मॉन्जो बैंक के नाम से एक ऐप होगी, उसको डाउनलोड करिए। और उसमें जो जो इंस्ट्रक्शंस आएंगे आपको वो फॉलो करना है। और उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। वन इज योर पासपोर्ट, योर वैलिड पासपोर्ट। आपको अपने पासपोर्ट की फोटो दिखानी पड़ेगी, और वो उसको वैलिडेट करेंगे, हाथों हाथ वो वैलिडेट कर देंगे कि वो ओरिजिनल है। एक ओरिजिनल पासपोर्ट की फोटो दिखानी है, नॉट फोटो कॉपी। एंड सेकेंड थिंग, आपको, हाँ, अगला स्टेप होगा वो आपसे एक वीडियो कॉल करेंगे। लाइक आपको अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है, जस्ट टू शो देम दैट यू आर द सेम पर्सन जिसका वो पासपोर्ट है। वो करने के बाद वो लाइक दिल टेक आपका ये पूरा पूरा प्रोसेस हो जाएगा 2 से 3 मिनट में। उसके बाद वो कुछ टाइम लगाते हैं टू लाइक टू मेक श्योर कि जो पासपोर्ट दिखाया है और जो वीडियो बनाई है वो सेम इंसान की है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और उसके बाद आपके पास एक कंफर्मेशन आ जाता है और आपका बैंक अकाउंट बन जाता है। और लाइक अगले ही दिन, लाइक मैक्सिमम मेरा तो अगले दिन ही डेबिट कार्ड आ गया था, नहीं तो मैक्सिमम अगले से अगले दिन पे आ जाता है आपका डेबिट कार्ड। आप उसको ऑन द स्पॉट यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। और मैं आपको एक और टिप दूंगी दोस्तों कि आप अगर
आईफोन यूजर हैं या एंड्रॉयड यूजर हैं, तो मेक श्योर लाइक आई एम एन आईफोन यूजर, तो मैं हमेशा मैं कार्ड्स कैरी नहीं करती अपने साथ, क्योंकि उसको घूमने घूमने का डर रहता है और उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने अपने वॉलेट ऐप के अंदर ही कार्ड कॉन्फ़िगर कर लिया है, और यहाँ पे डायरेक्ट एप्पल पे से ही पेमेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हर हर जगह पे आपको अपने पिन या वो कोड डालना नहीं पड़ता है जैसे हम इंडिया में डालते हैं। इधर टैप एंड पे भी चलता है, लाइक यू जस्ट हैव टू टच दी मशीन एंड आपका वो पेमेंट हो जाएगा। तो मैं दैट इज अ टिप कि मैं हमेशा अपने वॉलेट ऐप में कॉन्फ़िगर करके रखती हूँ अपने कार्ड्स। एंड सेकेंड वुड बी फिजिकल बैंक, विच इज जो बहुत सारे हैं। मेरे घर के पास बार्कलेज बैंक था, तो मैंने बार्कलेज में अपना अकाउंट खुलवाया। और बार्कलेज में लाइक आप किसी भी और बैंक में जाओगे, आपको उसमें थोड़ा सा फॉर्मेलिटीज रहता है, लाइक आपको पहले अपॉइंटमेंट बुक करनी है। उधर आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए रहेंगे, लाइक आपके पिछले 3 साल आप जहाँ पे रेसिडेंस रही है उसका पूरा कॉपी चाहिए रहेगा कि आप पिछले 3 साल में कहाँ कहाँ रहे हैं। आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट चाहिए रहेगा, और अपना स्टूडेंट दैट यू आर अ स्टूडेंट, आपको अपने आपके कॉलेज से आपको एक लेटर लेना पड़ेगा दैट यू आर अ स्टूडेंट, एंड आप कौन से ईयर में स्टडी कर रहे हैं, कौन से ईयर से कौन से तक, और कौन सा कोर्स कर रहे हैं। तो वो एक लेटर ऑफ प्रूफ होता है, वो आपको अपने कॉलेज से लेना पड़ेगा। तो और फिर एक अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ आई थी तो बहुत ज़्यादा, सॉरी, उस टाइम पे लॉकडाउन लगा हुआ था, तो उस टाइम पे मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था अपॉइंटमेंट लेने में, लाइक इट वाज टेकिंग अराउंड 1 से 1.5 महीना। बट अभी आई थिंक बहुत जल्दी हो रहा है, लाइक एक हफ्ते के अंदर अंदर अपॉइंटमेंट हो गए लोगों को, अपने उनके कार्ड्स मिल रहे हैं। तो वो सही, अब बहुत सही हो गया, बहुत जल्दी जल्दी बन रहा है। तो आपको ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहेंगे, अपनी फोटोग्राफ चाहिए रहेगी, और आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। और जब आपको अपॉइंटमेंट डेट मिलेगी, आपको उसी दिन सुबह जाना पड़ेगा बैंक में, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने पड़ेंगे। और सारे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने के बाद वो आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेंगे, और आपसे कुछ कुछ फॉर्म्स भरवाएंगे कि आप मतलब फॉर्म्स भरवा के मतलब आपका उधर अराउंड 30 to 40 मिनट्स का पूरा ऑल इन ऑल सारा काम होगा। और उसके बाद आपका बैंक अकाउंट खुल जाएगा। वो आपको एक किट देंगे जिसमें आपका डेबिट, सॉरी, उसमें डेबिट कार्ड नहीं होगा, उसमें 1-2 लेटर्स होंगे जो फॉलो करके, और उसमें एक पिन होगा जो फॉलो करके आप अपना वेब लॉगिन कर सकते हो, और अपना मोबाइल एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकते हो, और आपका कार्ड लाइक इट टेक्स अराउंड 2 से 3 दिन, तो आपके पास आपका कार्ड भी आ जाएगा 2 से 3 दिन में। तो ये लाइक दीज आर द बैंक अकाउंट्स जो, और मतलब जब हम वहां होते हैं हमें पता नहीं रहता कि हमें कौन से बैंक में अकाउंट खुलवाना रहेगा। तो आई वुड से बार्कलेज बहुत अच्छा बैंक है, बिकॉज वहां पे ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, लाइक आप व्हेन यू आर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपको इंडिया से पैसा मंगवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बैंक्स में एक लिमिटेशन है कि जब आप इंडिया से पैसा मंगवाएंगे, लाइक व्हेन इट इज एन इनकमिंग अमाउंट, तो आपको उस पर थोड़ा पे करना पड़ेगा, लाइक यू हैव टू पे सम अमाउंट। जब आप पैसा आपका किसी और कंट्री से आ रहा है, तो कुछ मतलब उसमें कुछ चार्ज लगता है, इंटरनेशनल चार्ज। तो वो चार्ज सबसे ज्यादा कम है बार्कलेज में, विच इज अराउंड 7 और 8 पाउंड्स, और वो वन टाइम है। अदरवाइज अगर आप और किसी बैंक अकाउंट में खुलवाएंगे, तो वो उसमें जो अगर आप पैसा मंगवा रहे हैं इंडिया से, तो आपको काफी हर एक ट्रांजेक्शन पे कुछ ना कुछ अमाउंट देना पड़ेगा। बट वो चीज बार्कलेज में नहीं है, तो वो बहुत स्मूथ लगा। मैंने वो थोड़ा चीज R&D किया था, तो मेरे को सही लगा, तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि बार्कलेज वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, एंड उसकी ऐप और कस्टमर सर्विस इज वेरी गुड। तो मेरे को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, एंड ट्रांजैक्शन बहुत इजी होता है, और सब लाइक इट इज अ वेरी गुड बैंक। और मतलब आप जैसे हम इंडिया में हम ये रखते हैं ना कि अगर हमने अपने अकाउंट में पैसा रख लिया, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको उस पर अच्छा इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है। तो आप मतलब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपको कोई इनकम होगी कि अगर आपने अपने अकाउंट्स में पैसे रखा हुआ है तो ऑल इन ऑल आई वुड से कि ये दो बैंक्स, मैं जब आई थी मैंने सबसे पहले अपना मोन्जो अकाउंट खुलवाया था। लाइक जब मैं इंडिया से आई थी तो मैंने थोड़ा सा हार्ड कैश कैरी किया था। तो जब मैं यहाँ आई तो मेरे को लग रहा था हार्ड कैश मेरे को रखना थोड़ा मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था कि मैं कहाँ लेके जाऊँ और क्या करूँ। तो मैंने आते ही अपना मोन्जो अकाउंट खुलवाया। 2 दिन में मतलब अगले ही दिन मेरे पास मेरा कार्ड आ गया था। फिर मैंने उधर अपने पैसे जमा करा दिए मोन्जो अकाउंट में। मोन्जो अकाउंट में अगर आपको पैसे जमा कराने हैं, तो आपको हर एक ट्रांजेक्शन में, लाइक जब भी आप पैसा जमा कराओगे, आपको 1 पाउंड देना पड़ेगा। तो मैंने अराउंड लाइक 500 पाउंड्स एक बार में कराया था। तो मेरे को मतलब उसका जितनी भी ट्रांस लाइक
एक दिन में आई थिंक 300 ट्रांजेक्शन करा सकते हैं। तो उसमें से 1 पाउंड आपका कट जाएगा, क्योंकि वो उनकी ट्रांजेक्शन फीस होती है। तो वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो गया था मेरे लिए, मतलब मेरे पास आती है एक अकाउंट हो गया था, मेरे पास डेबिट कार्ड हो गया था। तो आज मेरे को जो भी खर्चा करना पड़ रहा था वो मैं बहुत इजीली कर पा रही थी। और चलते ही चलते लाइक और 15 से 20 दिन में मेरा बार्कलेज अकाउंट भी खुल गया था। तो दिस इज द प्रोसेस। और अगर आपको कोई भी डाउट है, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू मैसेज मी और राइट इट इन कमेंट। आप प्लीज मेरे से क्वेश्चन पूछिए, तो आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर दैट। तो दिस वाज द वीडियो, आई वुड से कि आप प्लीज देखिए और शेयर करिए, ताकि जो लोग आएंगे उनको जो भी डाउट होते हैं बैंक से रिलेटेड, उनको वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो आई थिंक मैंने सब बता दिया बैंक अकाउंट के बारे में। तो आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगे। और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगे, तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक द वीडियो, एंड स्टे कनेक्टेड। टिल देन, बाय।